आज गोगो की तबीयत ठीक नहीं है और वो रोई जा रहा है कंटिन्यूसली काफ़ी घंटों से। तो इसीलिए मैं उसको लेकर आ गई हूँ देहरादून की कैलाश हॉस्पिटल में। बारिश का मौसम था तो मैंने उसे रेनकोट पहना दिया और हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं रो रहा है। इस बच्चे को देख के कोई भी नहीं कह सकता कि अभी घर में ये चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। और यहाँ देखो, यहाँ पे आके तो बस ये मस्ती से खेलने लगा है। वैसे गोगो को कुछ दाने हुए हैं जो कि हाथ में और पैर में हैं, तो मुझे डाउट है कहीं ये चिकन पॉक्स ना हो। इसलिए मैंने कहा कि चलो डॉक्टर से कंसल्ट ले लेते हैं और कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं। अभी तक मुझे ये लग रहा था कि गोगो को चिकन पॉक्स हो गया है, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि चिकन पॉक्स नहीं है बल्कि टमाटो फ्लू है। एक लोशन दिया है डॉक्टर ने जो कि बॉडी पे लगाने के लिए, इसके अलावा पीने के लिए सिट्रोजिन दी है और बुखार के लिए पीसीएम की दवाई दी है। इसके लिए कोई भी स्पेशल मेडिसिन नहीं है, तो बस हमें साफ़ सफाई रखनी है और बच्चे का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले हमने उसे नहला दिया है और उसके केवल हम हेयर में ऑयल लगा रहे हैं और बॉडी में हम सिर्फ लोशन लगाएंगे। ये देखिए इसके हैंड में कितने सारे दाने हो चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गए, क्वांटिटी इसकी बढ़ती ही जा रही है। हर कुछ घंटे के बाद और दाने आ जा रहे हैं बॉडी में। गोगो की पूरी बॉडी में दाने हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही है। यहाँ तक कि उसके पैरों में भी बहुत दाने हो चुके हैं और वो डायपर भी नहीं पहन पा रहा है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर का दिया हुआ लोशन उसकी पूरी बॉडी में लगाएंगे। ये कैला सॉफ्ट लोशन जो कि डॉक्टर ने हमें दिया है, हम ये गोगो की बॉडी पे लगा रहे हैं। ये लोशन डॉक्टर ने मुझे भी लिखा था जब मुझे करीब 4 साल पहले चिकन पॉक्स हुआ था। इन दानों की वजह से गोगो की नींद काफ़ी डिस्टर्ब हुई है और वो ठीक से नहीं सो पा रहा है, बार बार नींद में रोई जा रहा है। तो इसलिए हम कुछ घरेलू नुस्खे भी यूज़ करने वाले हैं। तो फिर मैं नीम के पत्ते यूज़ करने वाली हूँ ताकि गोगो के चिकन पॉक्स में उसको रिलीफ मिले। तो मुझे थैंकफुली कुछ नीम की पत्ती मिल गई है, तो अब मैं इसे रूम में बिछाऊंगी और कुछ पत्तों को मैं इस तरह से बांध के डोर पे लगाऊंगी। नीम के पत्ते स्किन डिजीज में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, इसलिए मैं नीम के पत्तों का यूज़ हर पॉसिबल वे में करूंगी। जब तक गोगो सो रहा है तब तक मैं रूम क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे के सामने बिस्तर नहीं झाड़ सकते। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और टमाटो फ्लू ऑलमोस्ट सब सेम ही होते हैं, बस उसमें दानों का अंतर है। जो टमाटो फ्लू है इसमें जो दाने हैं वो फेस में और हैंड में और पैरों में होते हैं, और सेम वैसे ही दाने गोगो के भी हुए हैं, तो इसलिए उसको टमाटो फ्लू ही हुआ है, चिकन पॉक्स नहीं हुआ है। इस फ्लू की वजह से गोगो को बहुत फीवर आ रहा है और हमें उसे बार बार बुखार की दवाई देनी पड़ रही है। गोगो के लिए मैं एक स्मॉल सा अलग सा बेड बिछा रही हूँ, जिसके ऊपर मैं कुछ नीम के पत्ते रखूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया है कि नीम के पत्तों के ऊपर पे सुलाने से भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए मैंने गोगो के लिए एक स्पेशल सा स्मॉल बेड लगाया है, जिससे मैंने नीम के पत्ते रख दिए हैं। और अब ये गोगो के लिए एक स्पेशल पिल्लो। तो मैंने ये बना लिया, कुछ इस तरह से धागे में इसे लटकाया है और इसी तरह से मैंने ये करीब रूम के लिए 4 बनाए हैं और कुछ को मैं मेन डोर पे लगाऊंगी। आपने इस तरह से नीम के पत्तों को टंगा हुआ लोगों के घर के बाहर देखा होगा, खासकर कि गाँव में। वैसे तो इसका एक कारण अफवाह भी होता है, कुछ लोग अफवाह की वजह से नीम के पत्तों को टांगते हैं, पर इसका जो अफवाह फैलाने का भी मेन उद्देश्य यही होता है कि लोग इसे अपने घरों में टांगें। और मेन कारण इसका यही है कि जो चेचक की बीमारी है उसको फैलने से नीम के पत्ते रोकते हैं, तो इसलिए नीम के पत्ते टांगना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मैंने घर के मेन दरवाजे पे भी नीम के कुछ पत्ते टांग दिए हैं, और ये किसी चोटी काटने वाली भूत के डर से नहीं है, बल्कि चेचक की बीमारी ना फैले इसलिए है। गन्नों की मनोरंजन के लिए मैंने अलमारी में भी कुछ टांग दिया है, जो कि काफ़ी काम आएगा बाद में। तो अब मैं नीम के पत्तों को मिक्सी में पीस के इसका पेस्ट बनाती हूँ। तो ये मैंने नीम का पेस्ट बना लिया है और अब मैं इसको अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करने वाली हूँ।
तो अब ये नीम वाला पेस्ट तैयार हो चुका है और अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाऊंगी और जहाँ जहाँ पे दाने हैं इसे मैं वहाँ पे लगाने वाली हूँ। तो अब नेक्स्ट स्टेप है नीम के पत्तों से नहाने का पानी बनाना। अगर मैं नीम के पत्तों को डायरेक्ट ही पानी में डाल के बॉईल करती हूँ तो इससे नीम के सारे गुण पानी में नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए मैं इसको ग्राइंड करूँगी और इसका पेस्ट पानी में डाल के बॉईल करूँगी और फिर उसको छान के बच्चे को नहलाऊँगी। तो ये नीम के पत्तों का जो मैंने पेस्ट बनाया है, इसमें से कुछ पेस्ट मैं पानी में डाल के बॉईल करूँगी। अब ये पानी ठंडा हो चुका है, इसलिए मैं इसे छान के दूसरे बर्तन में डाल रही हूँ। इस पानी का कलर बिल्कुल चेंज होकर ग्रीन हो चुका है क्योंकि इसमें नीम के पत्तों का सारा रस इसमें मौजूद है। दानों की वजह से गोगो को बहुत तकलीफ़ हो रही है और जिसकी वजह से बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। और देखो फाइनली ये नीम के पत्ते मेरे काम आ गए गोगो के एंटरटेनमेंट के लिए, और इन पत्तों के कारण ही सही गोगो थोड़ी देर के लिए खेलने में बिजी हो गया। चलो कम से कम अभी वो रो नहीं रहा है। क्योंकि गोगो के मुंह के अंदर भी दाने हुए हैं तो इसलिए वो खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहा है। ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। नहीं नहीं ऐसा नहीं करते। पानी मम 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 तो कुछ हो रहा है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो गन्नू राम जी, गन्नू राम जी। मेरी गन्नी मेरी टिंगनी में टिंगनी में टिंगनी में टिंगनी में टिंगनी। तो अब बारी है गोगो के बॉडी में नीम और हल्दी का पेस्ट लगाने की, और ये पेस्ट हम इसकी बॉडी में रोज़ लगाएंगे जब तक उसके दाने पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। बीमारी के समय में परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है, तो इस समय में जिसने भी मेरी मदद करी है, मेरे परिवार के लोग, मेरे दोस्त, उन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और जिन्होंने मेरी मदद कर सकते हुए भी नहीं करी है, उनसे मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि उनसे मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वो मदद करेंगे। खैर, वक्त अच्छा हो या बुरा हो सबका आता है। अब बीमारियाँ भी ऐसी है कि कभी हैं कभी नहीं है, सुख दुख तो लगा ही रहता है। तो खैर मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि अच्छे समय का साथी, यानी कि वो दोस्त जो सिर्फ अच्छे समय पे ही आपके साथ रहे, लेकिन जब कोई मुसीबत आए या कोई बुरा समय आए तो वो पीछे हट जाए। खैर, बीमारियों की ये खास बात है कि वो हमें हमारे फेयर वेदर फ्रेंड से ज़रूर मिला देती है, और हमारे ट्रू फ्रेंड से भी, जो कि सिर्फ मुसीबत के समय पे ही हमारे सामने अचानक से आ जाते हैं और हमारी मदद कर देते हैं। तो इस पेस्ट को हम बॉडी में करीब 2 आवर्स के लिए रखेंगे जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए, और उसके बाद हम गोगो को नहला देंगे। सबसे पहले हम गोगो को नॉर्मल नीम के पानी से नहला रहे हैं, और उसके बाद नीम के पानी से नहलाने के बाद हम उसको वैसे ही नहलाएंगे जैसे उसे हम हमेशा नहलाते हैं। डेटॉल का यूज़ हम हमेशा करते हैं, इसलिए हम आज भी डेटॉल का यूज़ कर रहे हैं।
और अब ये गोगो डेटॉल के पानी में खेलते हुए। तो क्रीम लगाने से पहले गोगो के बेड पे पहले मैं एक कॉटन का कपड़ा बिछा रही हूँ। चलो 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 एक्सरसाइज कर रहे हो। तो नहलाने के बाद अभी सबसे पहले हम हेयर ऑयलिंग करेंगे। सिर पे अच्छे से मसाज कर रहे हैं ताकि जो नींद पूरी नहीं हो रही है उसकी वजह से सिर दर्द ना हो। और अब पूरी बॉडी पे कैला सॉफ्ट लोशन लगाएंगे। इस टाइम पे गोगो का नमक वाली चीज़ खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, उसका केवल मीठी चीज़ खाने का ही मन कर रहा है, जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट्स या फिर मीठा दलिया। अभी तक केवल गोगो को ही दाने थे और अब श्रीजी को भी दाने आ गए। श्रीजी को भी चिकन पॉक्स का वैक्सीन पहले लग चुका है, उसके बावजूद भी उसको दाने हो गए, जबकि हमने श्रीजी और गोगो को अलग अलग रखने की कोशिश की थी। इसमें तो नहीं है ज़्यादा, पर हाथ में है। वो यहाँ भी है। गोगो के दानों में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, पर चिड़चिड़ापन कम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा बच्चा है और अपनी बात नहीं कह सकता, तो इसलिए वो पूरे दिन रोता ही रहता है। उसको दूध पिला रहे थे, सुला रहे, ठीक है। चलो ले जाओ। वेरी गुड वेरी गुड। चलो 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 दूसरा पाँव लाओ। ओए 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 ओए। चल भाई हो गया। तो फाइनल फुल एंड फाइनल रेडी स्टडी गो गो। अब 6 डे में गोगो के दानों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। अब वो काले पड़ गए हैं और उनमें अब कीचिंग भी काफ़ी कम हो गई है और गन्नू के रोने में थोड़ी कमी आई है। हालांकि उसकी भूख अभी भी नहीं खुली है और उसे भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है। गोगो को नमक वाला खाना खाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है, उसे हम उसकी पसंद का केवल मीठा खाना ही दे रहे हैं। और आवर्स की ड्यूरेशन हमने काफ़ी कम रखी है, क्योंकि वो पेट भर के खाना नहीं खा पा रहा है और इसलिए उसे बहुत जल्दी भूख लग जा रही है और वो रो रहा है, तो इसलिए हम हर 1 घंटे के बाद उसको कुछ ना कुछ खाने को दे रहे हैं। गोगो को चिकन पॉक्स हुए 7 दिन हो चुके हैं और अब उसके दाने काफ़ी ठीक हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी भी वीडियो में क्यों नहीं दिख रही हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि गोगो ने मेरा ट्राइपॉड तोड़ दिया है और क्योंकि वो बहुत बीमार था और रो रहा था, तो मैंने उसको ट्राइपॉड तोड़ने दिया, मैंने उससे नहीं छीना। और ये आज पापा के साथ दोनों बहुत मस्ती कर रहे हैं, बिल्कुल सेम ऐसे मैं ही पूरा दिन भर गोगो को घुमाती रहती हूँ कमरे में, तभी वो चुप रहता है, वरना वो रो ही जाता है। और अभी पापा की बारी है। शाम के टाइम मैं और गोगो विंडो में ऐसे ही खड़े रहते हैं और पापा के आने का इंतजार करते हैं, और गोगो विंडो में देख के लगा रहता है कूल कूल, और वो आवाज़ देता रहता है विंडो से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।